हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 20th से लेके 25th ऑफ दिसंबर 2022 के लिए। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Nine of Wands, Temperance, King of Cups, Five of Wands, Page of Pentacles, Two of Pentacles and Three of Swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे अभी। पहले इसको मैं शिफ्ट कर लूँ, व्यू शॉट थोड़ा सही रहे। यस, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। यस, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। सो पहले मैं साइन बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। आपका जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे साइन, वो हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है काफ़ी स्ट्रांगली, मुझे जेमिनी भी दिखाई दे रहा है, वर्गो दिखाई दे रहा है, और मुझे सजिटेरियस बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यस, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ये है नाइट ऑफ कप्स। सो आपके जो पर्सन हैं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड दे वांट टू सेटल आउट। ओके, सब कुछ, सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें थी अभी तक उलझी हुई, उन सबको सुलझाने के लिए आना चाहते हैं एंड आपसे बात करना चाहते हैं। बट वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गड़बड़ की है, तो वो अभी काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, ये नाइट एंड शाइनी आर्मर है। दैट मीन्स कि अगर आप लव प्रेजेंट करने जा रहे हैं, किसी को लव ऑफर देने जा रहे हैं, तो इस आर्मर की ज़रूरत क्या है, राइट? तो अगर ये आर्मर है दैट मीन्स कि इन्होंने आपको हर्ट किया है एंड दे फियर दैट कि आप भी उनको हर्ट कर सकते हैं, राइट? तो उनको इस चीज़ का डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ कप्स, राइट? सो हो सकता है किसी स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हों या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट, अगली कार्ड को देख लेते हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। तो आप चाहते हैं बेसिकली कि पर्सन आपके पास आए, बिकॉज ये आपके विश फुलफिलमेंट है। आप चाहते थे कि ये पर्सन आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे वगैरह वगैरह, लेकिन आपको उसके आगे का कुछ नहीं पता कि आप क्या करेंगे उसके आगे, राइट? मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप शायद बस यहाँ पर उनकी ईगो को टूटते हुए देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो दैट इज़ एक्चुअली ओके, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ईगो जो है उस पर्सन की टूट रही है विद टाइम एंड विद द थिंग्स जो वो फेस कर रहे हैं राइट नाउ।
नॉट ओनली ईगो, मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ टूट रहा है यहाँ पर। देख रहा हूँ मैं द टावर है, दैट मीन्स कि आपने उनको पूरी तरह से झटका दिया है, या तो आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने उनको काफ़ी बड़ा झटका दिया है या फिर उन्होंने आपको काफ़ी बड़ा झटका दिया है, व्हाटसोएवर। लेकिन मैं देख रहा हूँ अल्टीमेटली ब्रेकअप। अगर आप लोगों का अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ है एंड इट इज़ जस्ट पेंडिंग, तो मैं आपको बता दूं कि आप शायद इसको इस तरह से टर्न कर देंगे कि आप इससे ब्रेकअप ले लेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आप पूरी तरह से इस पर्सन को नकार देंगे कि यू डोंट वांट देम एंड यू डोंट अलाउ देम टू इनसाइड योर लाइफ। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर सकते हैं एंड रिजेक्ट क्या, बल्कि मैं यही कहूँगा ब्रेकअप कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि हालांकि ये पर्सन अभी भी आपको लेकर के पैशनेट है, पर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे मुझे डेविल भी दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली ये सब जो मुझे दिखाई जो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पर मौजूद है कि ये पर्सन आपको लेकर के फिज़िकली अट्रैक्शन ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू लव। तो मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन जो है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकल बॉडी को ज़्यादा मायने देते हैं इस रिलेशनशिप में, ना कि आपके दिल को, आपके हार्ट को। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन बेसिकली इसलिए आपके पास आ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू बी फिज़िकल। ओके, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे, बिकॉज डेविल भी यहाँ पर है। तो डेविल डेफिनेटली नेगेटिव चीज़ों को दिखाई दे के वजह से यहाँ पर आता है। that means it is something physical relationship and all. okay, तो ये पर्सन जो है आपसे फिज़िकल नीड चाहता है अपनी एंड पूरी करनी चाहता है। that's why they are coming. so इनके इरादे भी अच्छे नहीं है। सो नाउ आई कैन सी कि आपने ये टावर क्यों यूज़ किया है यहाँ पर, राइट। मैं देख रहा हूँ कि आप जानते हैं इनकी इंटेंशन इस तरह की है और तभी आप इनको दूसरा चांस नहीं दे रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल ओके, आई थिंक सो। पहला कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है। आप इस पर्सन को अब अंदर नहीं आने देना चाहते अपनी लाइफ में, राइट। आपने हो सकता है प्रॉबेबली सोशल मीडिया पे भी ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, ये फॉर श्योर है। मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन हालांकि आपके पास बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपके साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हों या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन बार बार कोशिशें करते रहेंगे कि आपके साथ चीज़ों को हील कर पाएँ, आपके साथ चीज़ों को सुधार पाएँ एंड टेम्पर कर पाएँ सिचुएशन को, जो कि मुझे लगता है कि इट शुड नॉट हैपन अगर इनकी इंटेंशन इस तरह के हैं जैसे कि हमने देखे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ कप्स भी है। तो ये पर्सन अलग अलग तरह के ऑफ़र्स आपके पास लेके आता रहेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये आपके अंदर छुपा हुआ प्यार नहीं देख पा रहे हैं। जस्ट आपके अंदर जो ये वही फिज़िकल अपीयरेंस वाली चीज़ें ही देखते हैं, दैट्स इट। सो इस तरह के प्यार के लिए आपके लिए आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। तो आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं एंड आप इस पर्सन को अपने इमोशंस दिखा भी नहीं रहे हैं नाउ। एंड आपने ये इमोशंस किसी ऐसे पर्सन के लिए रखे हैं जो डिज़र्विंग पर्सन हो। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है किसी स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है ये ख़राब करने में काफ़ी सारे लोगों का हाथ रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर उनकी इंटेंशंस चेंज की हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज करने की कोशिश की है एंड आपके बीच में भी दरारें लाने की कोशिश की है काफ़ी सारे लोगों ने जो एक्सटर्नल लोग हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फाइव ऑफ वॉन्ड से जेलसी हावी है कुछ लोगों पे जो आपके इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते थे एंड दे आर सक्सेसफुल नाउ। ओके, दे आर सक्सेसफुल अबाउट जो भी वो करना चाहते थे उसके लिए। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेगा, आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे बात करने आ सकते हैं कि भाई मुझे जो है ये सारी जो चीज़ें हैं वो
सही करनी है और ग्राउंडेड लेवल पे सब कुछ सही करना है। हो सकता है किसी आप वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि वो अभी भी कह सकता हूँ कि वो अभी भी एक अलग ऑप्शंस लेकर के चल रहे हैं। दैट मीन्स कि आप अगर नहीं माने तो उनके पास कोई और ऑप्शन भी है। सो मैं आपको बता दूँ, इस पर्सन के इंटेंशन अच्छे नहीं हैं। अगर आपके साथ आप जानते हैं कि इस पर्सन के साथ ऐसा है तो प्रॉब्लम है। ओके, सो आपको चॉइस लेनी है, आपको चूज़ करना है कि इस पर्सन को आपको अपनी लाइफ में रखना है कि नहीं। वैसे आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं मैं क्या होता हूँ कहने वाला, लेकिन हाँ ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। तो ब्रेकअप अल्टीमेटली मुझे दिखाई दे रहा है, 3 ऑफ सोर्ड है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है किसी और पर्सन के साथ भी, एंड अल्टीमेटली आपको एक कारण मिल जाएगा ब्रेकअप करने का। सो ये सब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से। सो हो सकता है कि आप जेमिनाई से डील कर रहे हो या जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो देख लेते हैं आउटकम क्या है। किंग ऑफ सोर्ड। ओके, किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड आपका ही कार्ड है, एक्वायरियस का कार्ड है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ आप कट ऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बिकॉज आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें सोच ली है। अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी आपने चीज़ों को सोच लिया है कि ये पर्सन क्या आपकी लाइफ में डिज़र्व करता है या नहीं। तो आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है अल्टीमेटली सोच समझ के ही। सो दैट इज़ ऑल ओके। ओके, सो आपने जो किया है सही किया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स का क्या मैसेज है। एक्सेसिंग। ओके, एसेसिंग का मतलब ये है कि आप अब ऊपर बढ़ रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें आपको नीचे धकेल रही थी, नीचे खींच रही थी बार बार, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होती जाएंगी एंड आप ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाएंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप अट्रैक्ट हो सकते हैं इस पर्सन को लेकर के, लेकिन आप मुझे जो लगता है कि आप अट्रैक्शन को बिल्कुल इग्नोर करके और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर, क्योंकि एक्वायरियस बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं एंड वन ऑफ माय गुड पीपल आर एक्वायरियस ओनली। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।